डियर स्टूडेंट्स, अब हम समुच्चय सेट के अंतर्गत उप समुच्चय सबसेट को समझेंगे कि सबसेट का डिफिनीशन है कि यदि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट्स बी का भी एलिमेंट्स हो तो ए बी का उप समुच्चय यानी सबसेट कहलाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका एक सेट है, दिस इज सेट इज कैपिटल ए और कैपिटल ए का एलिमेंट्स है एक्स वाई और इस कैपिटल ए सेट के अंदर आपका एक सबसेट है, दिस इज सबसेट इज कैपिटल बी का एलिमेंट्स है ए और बी। तो यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे जो ए है, ए इसको कहते हैं कि सेट मीन्स समुच्चय। सेट के अंदर जो बी सेट है तो बी सेट को कहते हैं सबसेट मीन्स उप समुच्चय। तो डिफिनीशन के माध्यम से कह रहा है कि यदि ए सेट के एक्स और वाई एलिमेंट बी के भी एलिमेंट्स हो तो कहेंगे कि यह ए जो है बी का उप समुच्चय यानी सबसेट है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि x बिलोंग टू कैपिटल ए और y बिलोंग टू कैपिटल ए, मीन्स कि यहाँ ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है x और y, तो x ए का भी एलिमेंट है और y ए का एलिमेंट है, मीन्स x और y दोनों जो है ए के एलिमेंट है। यहाँ से हमें प्रूव हुआ। देन और उप समुच्चय यानी सबसेट का बात करें तो सबसेट में ए बिलोंग टू कैपिटल बी और बी बिलोंग टू कैपिटल बी। तो यहाँ से हमें यह चीज़ मिला कि यहाँ सबसेट के अंदर जो एलिमेंट है ए और बी, तो ए बी का एलिमेंट है और बी स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट्स है। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि जो कैपिटल ए जो सेट है उसका एलिमेंट इस सबसेट का भी एलिमेंट होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो x है और y है वह बिलोंग टू ए, यहाँ x और y ए का भी एलिमेंट है और x और y कैपिटल b का भी एलिमेंट है और a और b सबसेट का एलिमेंट है ए और बी। तो यह ए और बी एलिमेंट कैपिटल ए का भी एलिमेंट है। यहाँ से सपोज कीजिए कि ये पूरा हमारा सेट है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए सेट के अंतर्गत एलिमेंट है एक्स और वाई, तो एक्स वाई एलिमेंट यह कैपिटल ए के भी एलिमेंट है और ए एलिमेंट कैपिटल बी के भी एलिमेंट है। और सबसेट को देखें तो सबसेट के अंतर्गत एलिमेंट है ए और बी, तो ए एलिमेंट यह बी का भी एलिमेंट है और ए एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। उसी प्रकार बी जो एलिमेंट है वह बी एलिमेंट कैपिटल बी का भी एलिमेंट है और बी एलिमेंट कैपिटल ए का एलिमेंट। यहाँ एक कदापि नहीं है कि सबसेट के अंदर जो एलिमेंट है वह उसी का केवल एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं है। यह एलिमेंट इस सबसेट का भी एलिमेंट है और यह एलिमेंट यह पूरा सेट का भी एलिमेंट है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि सेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का उप समुच्चय। यहाँ पे वास्तविक संख्या जो होते हैं उनके उप समुच्चय को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्याओं का
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेकेंड नंबर है पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद थर्ड नंबर है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे पहले तीनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और सेकेंड है पूर्णांकों का समुच्चय, और थर्ड है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 डैट सो ऑन, ये सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, और इसको इस ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, ब्रैकेट लेंगे कि -1 और -2 और -3, मीन्स कि माइनस में प्राकृत संख्या और +1 और +2 और +3 डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। उसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है कि 2 1/2 1/6 डॉट 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 सो ऑन, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं का समुच्चय होते हैं। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं। उसके बाद इन संख्याओं का उप समुच्चय देखते हैं। जैसे यहाँ पे मानिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम देखते हैं कि यहाँ पे a = 1 2 3 4 5, मीन्स यह जो है एक प्राकृत संख्या है, और b = दिया है 1 2 5 4, ये संख्या आपका b = दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या a का सभी एलिमेंट्स b में है। यहाँ पे देखिए सेट a सेट b, a का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और b का एलिमेंट है 1 2 5 और 4। यहाँ पे जो b है वह b है सबसेट, b है सबसेट। सबसेट मीन्स उप समुच्चय। उप समुच्चय। आज जो a है सेट a। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या a का सभी एलिमेंट b में है। यहाँ पे देखिए 1 तो 1 है, 2 तो 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है। यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है कौन, 3, जो कैपिटल B में नहीं है। तो इसको कह सकते हैं कि A यानी कैपिटल A का सभी एलिमेंट्स B में नहीं है। इस प्रकार कुछ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेते हैं और उस प्रकार से उसका उप समुच्चय दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कि अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि A और B R के एलिमेंट है। यहाँ पे एक हम लाइन लेंगे, ये सपोज कीजिए एक लाइन है A और B, ए लाइन, और यहाँ पे एक कोई ऐसा एलिमेंट है X। तो यहाँ पे देखिए कि A से X मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ से इस लाइन को दो भागों में यहाँ विभक्त किया गया है। एक को कह सकते हैं कि A अक्ष
एक को कह सकते हैं कि एक्स बी। तो यहाँ से यह लाइन दो भागों में विभक्त हो गया है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ इस लाइन में एक्स जो है, एक्स इस लाइन को दो भागों में विभक्त करता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे कि इस लाइन में और कुछ पॉइंट लेने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए कि 1 जो पॉइंट है तो यहाँ पे इस टाइप का पॉइंट है, और बी जो पॉइंट है तो वहाँ पे पूरा यहाँ पे इस टाइप का पॉइंट है। पॉइंट है ये ओपन पॉइंट है, और यही 2 पॉइंट है यह क्लोज पॉइंट है। और 3 को यहाँ पे इस प्रकार से दिखाएं तो ओपन, और 4 को इस प्रकार दिखाएंगे, इसको पूरा भर देंगे तो एक क्लोज पॉइंट हो जाएगा। और 5 पॉइंट इस टाइप से दिखाएंगे तो यह ओपन पॉइंट, ये आपका क्लोज पॉइंट हो गया। तो इसी को अगर इक्वेशन के माध्यम से देखें तो x इंटू ए जो है इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट है, और b इस लाइन का अंत पॉइंट है, और x जो है इस लाइन को दो भागों में विभक्त करता है। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि यह जो सिंबल लिया गया है इज लेस देन इक्वल टू का, यही आपका अंतराल को मीन्स इंटरवल को व्यक्त करता है। इंटरवल मीन्स कि यहाँ पे सपोज की एक लाइन है और यहाँ पे इस टाइप का है, तो इसी लाइन को कहेंगे कि यह लाइन दैट इज लाइन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, और इसी लाइन को इक्वेशन में व्यक्त करना हो तो हो जाएगा x इंटू ए इज लेस देन x इज लेस देन b। यहाँ पे इस सिंबल, यह जो सिंबल है यही इंटरवल होता है, और इस सिंबल का मतलब है कि यह सिंबल व्यक्त किया है कि ए जो पॉइंट है तो ए पॉइंट ओपन इंटरवल है, और यह सिंबल का मतलब है यहाँ से कि बी पॉइंट ओपन सिंबल है। इस